मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। जेपीएससी कार्यालय से सूचना मिल रही है कि जो आपके आवेदन हैं 5,34,000 उनके जांच वगैरह जिसे स्क्रूटनी कहा जाता है कि कार्य अंतिम चरण पर हैं और लगभग समझ लीजिए जेपीएससी ने अपना कार्य जो है सारे आवेदनों का स्क्रूटनी अच्छी तरह से कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, इसलिए कोई विशेष समस्या नहीं रहती, फटाफट स्क्रूटनी हो जाता है। 10-20 लाख अभ्यर्थियों का भी जो है परीक्षा आईआईटी वगैरह में बहुत सरलता से आयोजित हो जाता है अत्यंत कम समय में। यही कारण है क्योंकि सारा जो है सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और बहुत ईजी होता है। यही कारण है कि पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 20 अप्रैल से या फिर 20 अप्रैल के बाद 2-3 दिनों में एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। अगर सरकार जिस तरीके से जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर चुके उसकी तिथि को, अगर उसी आधार पर जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को भी रद्द नहीं कर सकती है तो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। तो एक किंतु यही लगा हुआ है और कोई किंतु नहीं है आपके एडमिट कार्ड जो है आपके जारी होने में। आप लोग तैयारी को एकदम अंतिम रूप दीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह से मन में यह नहीं रखिए कि स्थगित होगा तो आपके लिए बोनस होगा, ठीक है। इधर सरकार ने डिसीजन ले लिया है। जिस ढंग से आपने देखा था हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह के, यहाँ तक कि सीबीएसई ने भी 10वीं और 12वीं कक्षा के अलग अलग परीक्षाओं को जो है स्थगित कर दिया था। उसी तरीके से झारखंड अविधिक परिषद रांची के द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र कक्षा 10 और 12 के सभी प्रायोगिक परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। इस संबंध में अगली सूचना शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई हैं। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और उसके लिए आज बैठक होगा और सरकार कड़े फैसले ले सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक कर यह स्वयं कहा है। चलिए, कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते हुए संक्रमण और भयावह होती हुई स्थिति के बीच जेपीएससी परीक्षा के संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों के माध्यम से जो न्यूज आ रहे हैं उसे आप लोग देख लीजिए। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। कोई भी न्यूज कहीं से भी कुछ भी आता है, मैं जो है यथासंभव जब भी संभव होगा प्रदान कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और आज जो है बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाना है, तो ऐसे में जेपीएससी के परीक्षा के आयोजन पर अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर यह खबर आ रही है कि 20 अप्रैल से एडमिट कार्ड अपलोड होना शुरू हो सकता है या फिर 1-2 दिन और लग सकते हैं। तो जो न्यूज आए हैं एक समाचार पत्र में कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी भयावह हो गई है, इसका अंदाज़ा तो लगातार जल रहे शवों को देखकर लगाया जा सकता है। स्थिति देख कई राज्यों ने सख्ती बरतने के साथ आगामी कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला किया है। इन कार्यक्रमों में आगामी होने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। वहीं अब झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी 2 मई को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने की मांग भी सोशल मीडिया में उठने लगे हैं। अभ्यर्थी इसके लिए बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ अन्य राज्यों से आने वाले झारखंडी अभ्यर्थियों की परेशानी का हवाला दे रहे हैं। एक छात्रा ने लिखा है कि कोविड-19 की खतरनाक स्थिति और देश में उत्पन्न हुई तबाही को देखकर जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम झारखंड सरकार से उचित कार्रवाई करने की अपील करते हैं। दिस इज द बिग इशू फॉर झारखंड एंड जेपीएससी एस्पिरेंट्स who will preparing for this exam due to harsh condition. Aspirants were not able to attend this exam who belongs to different states and district. जान है तो जहाँ है, ठीक है। ऐसा जो है
हीमैन नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है जेपीएससी के संदर्भ में, और इन्होंने जो है टैग किया है हेमंत सोरेन को भी, जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के। देखिए एक यूजर तानिया हसन ने भी जो है ट्वीट किया है, जो इनका कहना है वी अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन एंड टेक ड्यू एक्शन। ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन है इनका कहना है काफ़ी अलार्मिंग है, खतरनाक है, इस संदर्भ में सरकार शीघ्र डिसीजन ले। जेपीएससी की तैयारी कर रहे झारखंडी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। झारखंड की स्थिति को देखकर अन्य राज्यों और जिलों से संबंधित अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग सोशल मीडिया के माध्यम से की है। अभ्यर्थियों के द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 को टाल दिया गया। वहाँ भी प्रारंभिक परीक्षा होने वाले थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। हालांकि सिचुएशन महाराष्ट्र में ज़्यादा खराब है झारखंड से। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल को होने वाली राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। 18 अप्रैल से होने वाली मुख्य परीक्षा था, उसे भी स्थगित कर दिया गया है, फिर तिथि दे दिया जाएगा। इधर देखिए पिछले 24 घंटे में झारखंड की स्थिति को अगर देखा जाए तो 3480 नए मामले मिल गए हैं, जो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा हैं। उसी तरह से रांची में 1393 मामले मिले हैं, जमशेदपुर में 492, बोकारो 194, देवघर 100, कोडरमा 145 और धनबाद में 136 केस आए हैं। जबकि मृत्यु अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण से गुरुवार को धनबाद में 9, रांची में 5, जमशेदपुर में 4, गिरिडीह में 2, कोडरमा में 2, गोड्डा में 1, जामताड़ा में 1, देवघर में 1, रामगढ़ में 1, सिमडेगा में 1 और चाईबासा में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो देखिए इस सब जो है मुख्य सेंटर बनने वाले हैं जेपीएससी के, और यहाँ पर कोरोना जो है बहुत तीव्रता से अपने पाँव को पसार रहा है। अगर राष्ट्र स्तर पर देखा जाए तो भारत में कोरोना का दैनिक मामला जो है 2 लाख प्रतिदिन के आंकड़े को छू चुका है। अब 2.25 लाख के करीब जो है अब आपका पहुंच गया है। अगर इसी दर से रफ्तार बढ़ती रही तो अंदाज लगाया जा रहा है कि अप्रैल माह के अंत तक 5 लाख प्रतिदिन केसेस मिल सकते हैं। लेकिन एक राहत की बात यह भी है कि दक्षिण अफ्रीका हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वहाँ भी कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी इसी ढंग से बहुत तीव्र हुई थी, लेकिन अचानक जो है कुछ समय बाद कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई। इसी के आधार पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है और मीडिया समूह का कहना है कि मई में कोरोना के मामलों में तीव्रता से गिरावट देखी जा सकती है। तो सभी सरकारों को हर तरह से सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में स्थिति भयावह है। बाकी तो निर्णय सरकार को लेना है, और भी कोई अपडेट्स आता है आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मान करके चलिए कि एडमिट कार्ड अपलोड करने की प्रक्रिया जो है जेपीएससी शुरू कर सकता है 20 अप्रैल से, या उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। और हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।